आंसू जैसे हो ऐसा लगता है, पहली दफा जो होने तुम ठीक तो हो? पहले हुआ ना कभी चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। ये कुछ ज्यादा ही डर गई है, इसे आराम करने की जरूरत है। चलो हेन। हाँ। डॉक्टर के कहने पर भी मुझे ये सच नहीं लगा था, पर अभी लगा था कि मैं मर ही जाऊंगी। इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि अगर मरना इसी को कहते हैं तो कभी नहीं मरूंगी, क्योंकि मुझे मौत बोरिंग लगी। क्या हुआ? शायद मोच आ गई है। ये सब तुम्हें नाटक तो नहीं लग रहा? अगर हालात नॉर्मल होते तो हाँ, पर अभी मुझे मोच आई है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तुम नाटक कर रहे हो। ठीक है, चलते हैं। इतना क्या सोच रहे हो? लकड़ी ही तो है, जलाओ आग। लेकिन ये ओक की लकड़ी है, तो ये जलेगी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कि ये जलेगी नहीं, लेकिन मैं एक रेगुलर कैंपर हूँ, तो ओक की बजाय अगर चेरी की लकड़ी होती तो उसकी खुशबू ना मीट में समा जाती है, जिससे उसका स्वाद और बेहतर हो जाता है। हाँ ठीक है, अब जल्दी आग जलाओ। इससे मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं अफ्रीका सफारी के लिए गया था। अब पुराने दिन याद करता हूँ तो ऐसा लगता है वो वक्त भी कितना कमाल का वक्त था, कितना जंगली था मैं। क्या तुम उस वक्त की बात कर रहे हो जब तुमने मच्छरों के डर से पूरा हफ्ता होटल में गुजारा था? हाँ तो क्या हो गया, मैंने जंगल का सारा मजा खिड़की से उठा लिया था। ये क्या किया? आग नहीं जली, बस धुआं ही निकल रहा है। वो लगता है लकड़ी में अभी भी मॉइस्चर भरा हुआ है। लकड़ी गीली हो तो फिर पहुंचे हुए कैंपर्स भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बहुत होता है। दोनों तो किसी भी लकड़ी से आग जला देता है। जीजा जी तो गांव में पले बड़े, गांव वालों के लिए तो ये सब बहुत आसान है, उनका पूरा बचपन गांव में बीता है ये सब करते हुए। तो आप मेरी तुलना उनसे मत कीजिए, ठीक है? मैंने बचपन में सिर्फ पढ़ाई की है। हद से ज्यादा तुम्हारा मुंह चलता है। लेकिन ये योनू कहाँ रह गया? एक काम करो, तुम रहने दो, योनू से कहो वो जला देगा। नहीं, मैं कर लूंगा ना। मैं बेटा मत, योनू से कहो वो जला देगा। नहीं, मैं कर लूंगा ना। मैं बेटा मत, कोई बात नहीं, तुम रहने दो, ठीक है? माय गॉश। कैमोमाइल है? हाँ, तुम 2 कप और बना सकती हो, चेयरमैन और मेरे लिए। क्यों नहीं? पापा शिकार करने की बजाय जल्दी घर वापस क्यों आ गए? दरअसल ग्रेट शामन का कॉल आया था, इसलिए उन्हें वापस बुलाया। क्या कहा शामन ने? उन्होंने मुझसे अचानक से पूछा, क्या चेयरमैन शिकार पर गए हैं? उन्हें कैसे पता चला? उनमें कोई शक्ति है। उन्होंने कहा अगर वो आज शिकार पर गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो क्या इसीलिए वो शिकार से जल्दी घर वापस आ गए? चलो हेन बहुत खुश होगी, उनकी जगह अब वो शिकार पर जाएगी। मम्मा, 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 हेन को चोट लगी है। क्या? कैसे? अब पता नहीं, शायद शिकार करते हुए उसका सामना जंगली सुअर से हुआ था, पर उससे ज्यादा चोट नहीं आई है। वो ठीक है, ठीक है मम्मा। ये क्या हो गया? पर ये हुआ कैसे? पर आपको कैसे पता चला? लगा ही था।
क्या कहा? खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे जल्द मिलेंगे। शामन क्या कह रही थी? उन्होंने सपने में आपकी मरी हुई बीवी को देखा। वो हाथ में चाकू लेकर जंगल में इंतजार कर रही थी। कह रही थी आपको साथ लेकर जाएगी। आप वहां थोड़ी देर और रुक जाते तो आपकी जान भी जा सकती थी। देखा ना, अच्छा हुआ आपने मेरी बात सुनी और वापस आ गए। आप इसे अंधविश्वास मत मानिए। जरूरी फैसला लेने से पहले एक बार उनसे बात जरूर कीजिएगा। डॉक्टर किम को बुला लेते हैं, ज्यादा देर नहीं हुई है। कोई बात नहीं, बस जरा सी मोच आई है। शुक्र है योनो वहाँ मौजूद था। हमें तो चिड़िया भी नहीं मिली और उन्हें सीधा जंगली सुअर। जीजा जी बहुत ज्यादा शातिर है। नहीं शातिर नहीं, उसे काबिल कहते हैं। पापा, क्या आपने अभी अभी जीजा जी की तारीफ की? उसने जो किया वो बड़े बड़े शिकारी भी नहीं कर पाते। जंगली सुअर की चमड़ी मोटी होती है, सही जगह पर वार करना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। हाँ, आपने सही कहा। किस्मत ने साथ दिया, वरना अगर निशाना चूक जाता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। हाँ, सच्ची तो कह रही हूँ मैं। और योनू कब से गन चलाने लगा? उसे तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। योनू मरीन कॉर्प्स के रिकॉनिसेंस यूनिट में था। उसने शूटिंग में अवार्ड भी जीते हैं। सच में? सच में। अब समझे, जब तुम उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे थे तब असल में तुम खुद का मजाक बना रहे थे। पर हाँ, ये बात पक्की है, अगर वो 3 सेकंड भी देरी से आता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। क्या पैकेज चुना है? क्या मतलब? कैसे तुम्हें उठाकर ले आया था? मैं तो पहले ही जान गई थी कि वो हाथ कोई ऑफिस में पेन चलाने से इतने मजबूत नहीं बने हैं। और ये तुम्हें कैसे पता? जब मैं जेल में थी तभी उन्होंने अपनी उन्हीं बाजुओं से मुझे अग्रीमेंट पकड़ाया और कहा यहां साइन करो। तभी मैं पिघल गई। बुआ? क्या बुआ? एक बात तो माननी पड़ेगी योनू, कभी कभी तू मुझे हैरान कर देता है। ऐसा जजमेंट इतने कम वक्त में कैसे लिया यार? अरे मैंने ऐसा कोई जजमेंट नहीं लिया यार। मेरी बॉडी जैसे मेरे कंट्रोल में थी ही नहीं। हाँ, जैसे तेरी बॉडी जानती थी कि इस औरत को अभी नहीं मरना चाहिए। हाँ, मुझे इसे बचाना होगा ताकि वसीयत मेरे नाम कर सके, है ना? सुन रहा है? हेइन कहाँ है? वो दवाई लेकर सोने गई है। अच्छा किया, वो बहुत डर गई होगी। काफी डरावना हादसा था। मैं थोड़ी देर पहले जंगल में वो रास्ता चेक करने गया था और मैंने देखा किसी ने वहाँ सिक्योरिटी फेंस को काटा हुआ है। वो जंगली सुअर पहले से ही जख्मी था और वो वहीं से अंदर आया होगा। और वो वही रास्ता था जहाँ चेयरमैन होंग जाने वाले थे। आखिर कहना क्या चाहती हो? हाँ, कोई पापा की जान के पीछे पड़ा है और उसी ने उस जख्मी सुअर को वहाँ जानबूझकर छोड़ा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, हमें सतर्क रहना होगा। मैं वहाँ जाकर सिक्योरिटी कैमरा और गाड़ियों की डैश कैम की फुटेज चेक करती हूँ। मैं खुद जाकर देखूंगा। आप जाकर देखेंगे चेयरमैन होंग? ठीक है, मैं सब तैयारी कर दूंगी। मिस्टर यून, मुझे बहुत अफसोस है कि आपको यहाँ इनवाइट किया और इतना बड़ा हादसा हो गया। शर्मिंदा मत कीजिए। आप ये सूप ट्राई करके देखिए ना, उसी चिड़िया का है जिसे मैंने मारा था। आपने चिड़िया क्या एक चींटी भी नहीं मारी पापा। यह सब एक ही फार्म से मंगवाई गई है। मैं तो मजाक कर रहा था। खाइए। थैंक यू सो मच। अरे दोरा जी में तेल किसने डाला? हा? तुम लोगों को पता नहीं है कि दामाद जी को सिर्फ भुना हुआ पसंद है? पापा जी मुझे ये वाला भी पसंद है। अच्छा तो फिर टूट पड़ो। मिस्टर यून, इसे ऑटसुन कहते हैं और ये हर जगह नहीं मिलती, इन्हीं पहाड़ियों में मिलती है। बहुत ही खास टेस्ट होता है इसका, खाकर देखिए। ये मैंने बचपन में कई बार खाया है। बचपन में? मुझे तो लगा था आप अमेरिका में पले बड़े हैं। नहीं, मैं 13 साल का था जब हम अमेरिका गए। उससे पहले मैं कोरिया में ही था।
तो पूरी फैमिली शिफ्ट हुई थी या फिर आप पढ़ने के लिए वहाँ गए थे? मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ और कॉलेज खत्म होने से पहले ही मेरे पेरेंट्स गुजर गए, तो ना तो यहाँ मेरी फैमिली है और ना ही अमेरिका में। मैं भी 15 साल का था जब मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। मैं इस मुकाम पर अपने दम पर पहुंचा हूँ, इसलिए मैं आपको एक अलग नजरिए से देखता हूँ। आप बिल्कुल भी आज के नौजवानों जैसे नहीं हैं। सही कहा। मैं आपकी माँ तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे आप पर गर्व है। अब से हमें आप अपनी कोरियन फैमिली मान सकते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज खाइए। इधर आओ। हाँ, इधर आओ, इधर आओ। बहुत बढ़िया। क्या ये वो पंक्सन डॉग है? जी चेयरमैन हूँ। क्या बात है, कितना प्यारा है। ये सिर्फ दिखने में ही प्यारा नहीं है। कुछ साल पहले हमारे घर में आग लगी थी, तब इसने मेरे बेटे को बचाया था। क्या वाकई? जी, मैं और मेरी बीवी उस दिन घर पर नहीं थे। अगर इसने मेरे बेटे को उस दिन नींद से उठाकर घर से बाहर नहीं लाया होता तो आज मेरा बेटा जिंदा नहीं होता। ओह वाह, इतना समझदार और वफादार है। क्या बात है। क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? ओह, माफ कीजिएगा मिस्टर होंग, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। $100 मिलियन वॉन दूंगा। क्या? सर, हमारा कुत्ता तो प्योर ब्रीड भी नहीं है। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना वक्त लोगे उतनी कम कीमत मिलेगी। 90 मिलियन वॉन। $80 मिलियन वॉन। एक सेकंड रुको। मैं बेचना चाहता हूँ, पर क्या मुझे आप पूरे 100 मिलियन दे सकते हैं? दे दूंगा।